Hello बच्चों, let's read this question. The question says, let P be the point on the parabola y square is equals to 4x, which is at the shortest distance from the center S of the circle x square plus y square minus 4x minus 16y plus 64 is equals to 0. Let Q be the point on the circle dividing the line segment SP internally. Then option A is SP is equals to 2 root 5. Option B SQ is to QP is equals to root 5 plus 1 is to 2. The x-intercept of the normal to the parabola at P is 6. The slope of the tangent to the circle at Q is 1/2. पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. So the key concept for the question is, यहाँ पे हमारा इक्वेशन, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला क्या होता है. यही हमारा की कॉन्सेप्ट है. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला हमारा होता है, इट इज इक्वल्स टू y प्लस dx is equals to 280 plus 80q. So this is our equation of normal to the parabola. Let's suppose parabola हमारा y square is equals to 4ax है and points क्या है हमारा 80 square, 280. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे हमें पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये होता है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी. ऑन कंपेयरिंग वी गेट a इज इक्वल्स टू 1. सो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई. और जो सेकंड हमें गिवन है इक्वेशन वो है सर्किल का, which is x square plus y square minus 4x minus 16y plus 64 is equals to 0. So इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y minus 8 का होल स्क्वायर is equals to 4. So यहाँ पे हो जाएगा x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y minus 8 का होल स्क्वायर is equals to 2 स्क्वायर. यहाँ पे हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सर्किल का वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. सो h के हमारे क्या होते हैं, h कॉमा के हमारे होते हैं सेंटर एंड r हमारा होता है रेडियस. तो इसे हम लोग कंपेयर करके सेंटर और रेडियस निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग हमें सेंटर मिल जाएगा, सेंटर ऑफ सर्किल हो जाएगा 2,8 एंड हमारा रेडियस हो जाएगा 2. पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. सो ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हमारा हो गया x एक्सिस और क्वेश्चन में हमें पहले पैराबोला दिया हुआ है विच इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x. सो ये हमारा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x का पैराबोला हो गया. एंड क्वेश्चन में हमें दिया है लेट पॉइंट P ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x विच इज एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्किल. सो यहाँ पे हम लोग सेंटर बना लेते हैं सर्किल, यहाँ पे हम लोग सर्किल बना लेते हैं. सो क्वेश्चन में सेंटर को S माना है, सो हम लोग भी सेंटर S ले लेते हैं. यहाँ पे सर्किल का सेंटर हो जाएगा विच इज S और इसका रेडियस ये हो जाएगा जो कि है 2. R इज इक्वल्स टू 2 है यहाँ पे. और यहाँ पे हम लोग पैराबोला पे ये पॉइंट P है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारा S से. तो पॉइंट P को हम लोग मान लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में 80 स्क्वायर 280 और a की वैल्यू हमें पता है. तो ये हमारा a की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे हमारा सेंटर है 2,8. अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं. सो इसके लिए हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला. सो ये हमारा क्या हो जाएगा y प्लस dx इज इक्वल्स टू 280 प्लस 80 क्यूब. a की वैल्यू हमारी 1 है, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा y प्लस dx इज इक्वल्स टू 2t प्लस टी क्यूब. और ये कहाँ से पास कर रहा है, ये हमारा 2,8 से पास कर रहा है. ये हमारा जो नॉर्मल है इक्वेशन, ये नॉर्मल वाली जो लाइन है. तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इट पासेस थ्रू
0.2,8। सो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। सो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं वैल्यूज। क्या हो जाएगा, 8 + 2t इज इक्वल्स टू 2t + t क्यूब। 2t कैंसिल एंड t क्यूब इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से हमें t की वैल्यू मिल जाएगी, वी गेट t इज इक्वल्स टू 2। सो हमें t की वैल्यू मिल गई। तो अगर हम लोग यहाँ इस कोऑर्डिनेट में रख देते हैं a और t की वैल्यू, तो हमें ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 4,4, क्योंकि a की वैल्यू 1 है और t की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा यहाँ भी। तो ये कोऑर्डिनेट हमें कोऑर्डिनेट p मिल गया 4,4। और क्वेश्चन में हमें बोला है कि कोई पॉइंट Q है हमारा सर्किल पे। तो सर्किल पे हम लोग कहीं भी पॉइंट लेंगे तो उसका डिस्टेंस हमारा r ही होगा। लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट Q। तो हम लोग यहाँ पे सर्किल पे कहीं भी लेंगे तो S और Q के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो हमारा 2 ही होगा। तो ये हमारा, अब हम लोग क्या करते हैं, SP के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है। अब हम लोग निकाल लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट S जिसका की कोऑर्डिनेट है 2,8 एंड पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है 4,4। सो हमारा SP क्या हो जाएगा, √4 - 2 का होल स्क्वायर विच इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सो 4 - 8 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से हमें SP क्या मिल जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो यहाँ से हमें मिल गया √16 + 4। सो SP इक्वल्स हो गया 2√5 के। सो ये हमें डिस्टेंस मिल गया SP का। और SQ हमको पता है, SQ क्या है, 2 है, रेडियस के इक्वल है, क्योंकि SQ हमारा रेडियस है। क्वेश्चन में हमें जो पहला ऑप्शन वेरीफाई करना था वो यही था, SP का डिस्टेंस। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। सो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब हम लोग ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में हमें क्या निकालना है, SQ का QP के साथ रेशियो निकालना है। सो SQ हमने क्या निकाला, SQ हमारा 2 है और QP हमारा क्या है, यहाँ पे हमें SP क्या है, 2√5 है। SP हमने निकाला है 2√5 एंड SQ हमारा क्या है, 2 है। तो हमारा QP क्या हो जाएगा, QP हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा ये डिस्टेंस QP है वो हो जाएगा 2√5 - 2। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2√5 - 2। इसको जब हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/√5 - 1। तो ये हमारा ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, सो ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट है। अब हम लोग सी और डी के लिए देखते हैं। ऑप्शन सी में बोला है x इंटरसेप्ट टू द नॉर्मल टू द पैराबोला एट पॉइंट P इज 6। तो हमारा नॉर्मल टू द पैराबोला वाला जो हमने इक्वेशन लिखा था पहले, हम लोग वो लिख लेते हैं। वो था y + tx इज इक्वल्स टू 2t + t क्यूब, और हमने t की वैल्यू निकाली थी 2। तो हम लोग इसमें रख देंगे तो हमें यहाँ से x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y + 2x इज इक्वल्स टू 12। सो यहाँ से यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी, हमें x इंटरसेप्ट पूछा है। सो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो यहाँ पे हमें x मिल गया 6। सो ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। इसमें हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल क्यों पूछा है, तो पहले हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। सो अब हम लोग s और p का अगर हम लोग स्लोप निकालें तो हमें SP का स्लोप क्या हो जाएगा, m क्या हो जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सो y2 क्या है हमारा, 8 - 4 अपॉन 4 - 8। सो ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल वाला लाइन है उसका कोऑर्डिनेट ये हमारा यहाँ पे आके ज्वाइंट हो रही है। सो यहाँ पे हमारा जो इसका कोऑर्डिनेट हमने निकाला था x इंटरसेप्ट 0, सो यहाँ पे हमारा 6 और 0 होगा। तो अब हम लोग अगर स्लोप निकाल रहे हैं इसका तो हमारा हो जाएगा 0 - 8 अपॉन y2 - y1 अपॉन x2 - x, यहाँ पे हो जाएगा 6 - 2। सो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे -2 मिल गया स्लोप। और हमारा जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये दोनों एक दूसरे के नॉर्मल होंगे, ये टेंजेंट और ये हमारा लाइन। सो ये हमारा होता है -1/m। सो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें मिल गया 1, यहाँ पे -1/-2 है। तो ये क्या हो गया, 1/2। तो ये हमें मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल एट Q। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन आर ऑप्शन A and option A. Option B is incorrect.
and option C is also correct, and option D is also correct option. So hope you will understood it well. Best of luck.